बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा फिर मैं सैयद फवाद अली शाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इसी प्रोग्राम में हम आपके सामने कुछ अहम उमूर के मुतालिक बातचीत करेंगे। अज़रबैजान से सस्ती LG की अगली माह पाकिस्तान दरामद शुरू हो जाएगी। दोनों ममालिकों का तवानाई, ट्रांसपोर्ट, दिफा, तिजारत और दीगर शोबों में बाहमी तावन पर इत्तेफाक राय हुआ है। अज़रबैजान पाकिस्तान की तवानाई की जो ज़रूरियात है इसको पूरा करने के लिए इमदाद करेगा, जिसमें तेल और गैस के शोबे शामिल हैं। पाकिस्तान से अज़रबैजान आने वाले चावल पर दरामदी ड्यूटी के जो इस्तिस्ना के जो मरबूत निज़ाम है इसकी तैयारी पर भी इत्तेफाक राय हुआ है। और इसके साथ आज़र एयरलाइन और इस्लामाबाद और कराची के लिए दो परवाज़ चलेगी। पाकिस्तान और अज़रबैजान ने तकरीबन दोनों मुल्कों के दरमियान जो इश्तराक है, जो बाहमी मफाहमती पॉलिसी है, इस पर अमल दरामद के लिए और जो इशराक के जो अमल है, मतलब पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान जो दो तरफा तजारत है इस पर भी इत्तेफाक राय हुआ है, जिस पर भी पाकिस्तान और अज़रबैजान ने दोनों मुल्कों ने जो इश्तराक के जो अमल है और जो अगली मंजिल है और तवानाई के जो बहरान के खात्मे हैं इसके लिए मतलब अहम फैसले किए हैं। जो मुज़ाकरात के जो दौर है इस पर भी बाहमी तौर पर भी पाकिस्तान और अज़रबैजान ने बाहमी तौर पर इत्तेफाक राय किया है। इसके साथ दीगर अहम खबर यह है कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने। यह कहना है इसहाक डार का यह कहना है कि पाकिस्तान को IMF की ख्वाहिश पर श्रीलंका जैसा मुल्क बनने नहीं देंगे। इसके साथ इसहाक डार ने यह दावा किया कि हमारे खिलाफ जो साजिश अनासर ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। इसके साथ स्टेट बैंक एक्ट में नाकाबिल बर्दाश्त तरमीम करके रियासत के अंदर रियासत कायम किया गया। इसहाक डार ने यह भी दावा किया है कि स्टेट बैंक जो एक्ट है इसमें जो नाकाबिल बर्दाश्त तरमीम है वो करके इन्होंने रियासत के अंदर रियासत को कायम किया है। इसहाक डार ने यह भी कहा कि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और फिर जो मुखालिफिन है इन्होंने हमारे खिलाफ यही प्रोपेगेंडा फैलाया कि पाकिस्तान जो है ना वो डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान बहरान का शिकार हो जाएगा, पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन हमने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे और IMF की ख्वाहिश पर हम पाकिस्तान को श्रीलंका जैसा मुल्क नहीं बनने देंगे। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात तो हम आलमी मालियाती जो इदारा है इनसे करेंगे। ये इसहाक डार ने इन ख्यालात का इज़हार जब किया तो सेनेट के कायम मकाम कमेटी है बराए ख़जाना, सेनेट की जो खुसूसी कमेटी है कायम मकाम कमेटी बराए ख़जाना में इसहाक डार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है और ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम नाकाबिल बर्दाश्त है। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम की गई जो अभी तक नामुकम्मल नहीं हुई। आप नाज़रीन मोहतरम, दूसरा खबर हमारे पास ये है कि ज़राब्लाग में ये ज़रगर्दश करी थी कि सैलाब जो है वो कराया जाएगा, कहाँ से? कराची से। इसमें टट्टा इन्होंने याद किया। इसके साथ ये तूफान तो टकरा गया, जो समंदरी तूफान था भारतीय गुजरात से टकरा गया, रुख कराची से इसका मोड़ चुका है। जो महकमे मौसमियात है और महकमे मौसमियात कह के कि तूफान की जो रफ्तार है वो 6 से 8 किलोमीटर कम होने के बावजूद भी इसकी शिद्दत में कम नहीं आई। हो सकता है ये केस तूफान की जो शुरुआत है वो श्रीलंका से हुई और जब 8 तारीख को या 7 तारीख को हमने इस तूफान की जो खबर है वो सुनी तो यह तूफान जो समंदर में फैल रहा था तकरीबन 175 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, इसकी जो इर्द गिर्द जो हवाएं चल रही थी तकरीबन 40 से 45 फुट के करीब जो लंबी लहरें वो उठ रही थी, समुद्री तूफान था। हमने अमेरिका में भी देखा है इस तूफान, साउथ अफ्रीका, जितने भी ये ममालिक है इसमें हमने इस तूफानों की एक किस्म देखी है कि वहाँ पर जब इस तरह के तूफान आते हैं तो इसकी जो रफ्तार होती है, हवाओं की रफ्तार, वो तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा होती है। तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब भी ये तूफान की जो हवाएं रिकॉर्ड की गई। समंदर की जो करीबी जो लहरें हैं वो तकरीबन 200 फुट तक हमने देखी है। जब कभी कभार जलजले आते तो हम देखते थे समंदर में सोनामी है। इसी का मतलब यह है कि ये समंदरी जो सोनामी की शक्ल जो इख्तियार करती है समंदरी तूफान, तो वहाँ पर जो लहरों की जो बुलंदी होती है वो तकरीबन 500 फुट तक वो जाती है। तो यह समंदरी तूफान भारतीय गुजरात से तो टकरा गया। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस जो कराची एयरपोर्ट थी वहां पर जो परवाजों का ऑपरेशन था वो तकरीबन मनसूख रहा और कम अज कम मतलब 8 परवाजें मनसूख हो गई, क्योंकि तब बहर अरब में ये तूफान बंदा था और इंतहाई दर्जे का जो समंदरी तूफान था। कहाँ से टकरा गया? भारतीय हिंदुस्तान गुजरात से टकरा गया। हम बात कर रहे थे कि मुल्क में 3 रोज CNG बंदिश की, तो ये CNG बंदिश कब हुई? कराची में जो मुमकिन जो तूफान की जो खतरात थी
جو اس کے باعث گیس کی سپلائی کو بند کیا گیا، اور اس کے ساتھ کیونکہ LNG کے جو ٹینکر تھے وہ بندرگاہ سے انہوں نے دور محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بعض کو مطلب جس کے اپنے مخصوص راستوں کے ذریعے جو LNG کے جو ٹینکر ہے بندرگاہ سے اس کی سپلائی ہوتی ہے، تو اس کو دوسرے راستوں پر موڑ دیا گیا اور اس کو مطلب ہٹا دیا گیا بندرگاہ سے، تاکہ سیلاب اس کو ٹکر نہ سکے، سیلاب اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر سیلاب اس کو نقصان پہنچائے گی تو اس کے لیے خطرہ بھی ہوگی۔ تو اسی بنیاد پر جو 3 روزہ بندش کے بعد ملک بھر میں جو CNG اسٹیشن کو کھولنے کا باضابطہ طور پر فیصلہ ہوا، اس وجوہات کیا تھی؟ بعض شہر یہ بھی کہتا ہے کہ سمندری طوفان تو کراچی میں ہے، اور جو سمندر کے جو کنارے جو ٹینکر ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں روس سے جو تیل کی۔ تو CNG کے بندش کا سمندری طوفان سے کیا تعلق ہے؟ جب سمندری طوفان آیا ہے کراچی میں تو CNG کے بند کرنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ بھائی جان، جو ممکن ہے سیلاب کی جو سپلائی تھی اس کو یہ متاثر کر رہی تھی، کیونکہ یہی جو ٹینکر ہے بندرگاہ پر اس کا اپنا پراپر ایک مربوط نظام موجود ہے، تو اس سپلائی کو متاثر کر سپلائی کو محفوظ کرنے کے لیے اور سپلائی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے انہوں نے اس بندرگاہ کو بندرگاہ پر سے دور محفوظ مقامات پر انہوں نے اس چیز کو منتقل کیا تاکہ سیلاب اس LNG کے جو ٹینکر ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ بہت بڑا ذخیرہ مطلب تھا، اور گیس کے جو سپلائی کو محفوظ بنانے کے لیے یا کرنے کے لیے انہوں نے ملک بھر میں جو 3 دنوں کے لیے CNG کو بند کر دیا، جس کے باقاعدگی طور پر ڈپٹی کمشنر کو بھی اس کی ہدایات کر دی۔ ناظرین، خبریں تو ہمارے پاس یہی، لیکن چوتھی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان آنے والوں کے لیے کرونا ویکسینیشن ہے، اس کی جو سرٹیفکیٹ اس کو ختم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ اہم خبر یہ بھی ہے کہ کراچی میں جو الیکشن ہوا میئر کے انتخاب کے بعد، تو وہاں پر جماعت اسلامی پیپل پارٹی کے کارکنان میں شدید تصادم دیکھنے میں آیا۔ پولیس پر پتھراؤ ہوا، گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے گئے، پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر، اس کے گھر پر ایکسائز حکام نے چھاپہ مارا ہے، جس میں مبینہ طور پر نان کسٹم پیڈ گاڑی بھی برآمد کی گئی ہے، جس میں سرکار بھی شامل ہے۔ کروڑوں روپے کی جو مالیت کی جو گاڑی ہے وہ برآمد ہوئی ہے، جس کے محکمہ ایکسائز کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اسد کیسر کا کہنا ہے کہ پولیس نے غیر قانونی چھاپہ مار کر 4 دیوالی کا تقدس پامال کیا اور گھر سے 2 گاڑی زبردستی چھین لی۔ یا ایکسائز حکام کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے جو چھاپہ مارا ہے تو ان گاڑیوں کا ریکارڈ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی، اسی بنیاد پر ہم نے چھاپہ مارا۔ ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔